गांव के एक छोटे से घर में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। पर किस्मत ने हमेशा उसे कठिनाइयां ही दी। और वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रघु नाम का एक जमींदार रहता था जो धनवान होने के साथ साथ घमंडी भी था, जो किसी गरीब को कुछ नहीं समझता था। एक दिन सुरेश अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी देखता है कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी घायल पड़ा है और उसके घाव से खून बह रहा है। सुरेश बिना देर के उस घायल आदमी को अपने घर ले जाता है और उसकी खूब देखभाल करता है। और कुछ दिनों की सेवा के बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। जब वो आदमी अपने घर जाने लगता है तो सुरेश को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें बड़ा इनाम ज़रूर देंगे। और कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ जाता है और सुरेश के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। पर सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी, वह अपनी मेहनत में लगा रहा। और वहीं दूसरी तरफ रघु अपने धन के बल पर अन्न खरीदता और उसे महंगी कीमत पर बेचता। कुछ दिनों के बाद राजा के सिपाही गांव में आए और ऐलान किया कि उनके खोए हुए राजगुरु मिल गए, जो कुछ दिनों से लापता थे। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे सुरेश ने बचाया था वही राजा के प्रिय सलाहकार थे। उस सलाहकार ने राजा को सुरेश की भलाई और ईमानदारी के बारे में बताया। तब राजा ने सुरेश को अपने पास बुलाया और कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वह खुद भी खुशियों का हकदार होता है, इसीलिए मैं तुम्हें इस गांव का मुखिया नियुक्त करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ रघु का लालच और उसके बुरे कर्म उसे ले डूबे। जब राजा को ये पता चला कि अपने धन के बल पर गरीबों का शोषण करता है तो राजा ने उसका सारा धन जब्त कर लिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो लौट कर ज़रूर आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें।